तो जब ये बढ़कर जब पूरा एक साथ हो जाएगा तो कलयुग का जो है अंत हो जाएगा। अंदर जो पानी है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसको निकाल के पूरा छीटा जाता है चारों तरफ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं और मैं इस समय पहुंच गया हूं भिट्ठा मोड़, जो नेपाल बॉर्डर है, वहां जनकपुर जाना है। तो यहीं पे पहुंच गया हूं। अभी यहां पे एंट्री करवाते हैं और आगे जाके फिर भंसार कटवाएंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। ये देखिए मेरे पीछे बॉर्डर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भिट्ठा मोड़। यहाँ पे पूरा एंट्री करवाना है। 4 व्हीलर का अलग काउंटर है और 2 व्हीलर का अलग है। एंट्री करवा के उसके बाद आगे जाना है, आगे जाके भंसार ऑफिस है। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो यही है बॉर्डर, ये सीतामढ़ी के थ्रू आता है, भिट्ठा मोड़ बॉर्डर है और यही पूरा चेक पोस्ट है। और जस्ट यहाँ से ये 100-200 मीटर ही दूर भिट्ठा मोड़ का बस स्टैंड है। तो आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आपको आना होगा और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करना होगा। तो यहाँ से अब बॉर्डर से निकल चुके हैं और आगे यहाँ पे भंसार कटवाना है। तो चलते हैं और भंसार कटवा के फिर आगे निकलेंगे। तो ये यहाँ पे भिट्ठा मोड़ का जो मेन चेक पोस्ट क्रॉस करके आगे आने पे यहाँ पे है ये बड़ा सा गेट। यही है नेपाल का एंट्री पॉइंट और यहीं भंसार ऑफिस होगा। तो चलिए कटवाते हैं भंसार और आगे बढ़ते हैं। तो यही है आपका ऑफिस, जलेश्वर कार्यालय, भंसार कार्यालय लिखा हुआ है। और ये जो बाहर में यहाँ पे जो ये बैठे हुए हैं यही एंट्री करते हैं, यही एंट्री करेंगे आपका और अंदर जाकर भंसार कटवा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा रेट चार्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। 4 व्हीलर का 600 है और बाइक ये सब का 200 है। तो अभी मैं यहाँ पे भंसार ऑफिस पहुँच गया था और यहाँ पे बाहर में एक जगह एंट्री करवाना होता है। वो एक पर्ची पे लिख के आपको बता देंगे। गाड़ी वेरीफाई मेनली करते हैं कि कौन सा गाड़ी है, बाहर में देख के वहीं से वेरीफाई करके डेट लिख देते हैं और गाड़ी नंबर लिख देते हैं। उसके बाद अंदर जाना होता है और वहाँ पे आपको भंसार जो कटवाना होता है। देखिए भंसार आ गया है, 1 दिन का ही है और 4 व्हीलर का है जो 600 रुपये लगता है 1 दिन का, नेपाली रुपया, यानी इंडियन में वो कम ही होगा। 1.6 से उसको डिवाइड कर दीजिए। और एक मेन बात ये है कि यहाँ पे जो है इंडियन रुपीज़ नहीं ले रहे हैं भंसार ऑफिस में जो रहता है। तो बाहर में एक चाय का दुकान है और सभी बहुत शॉप है, तो वहाँ से आप उसको नेपाली में कन्वर्ट करवा लीजिए। जैसे 500 दीजिएगा तो उसका 800 देगा और आप अंदर में जाके वही पे करके अपना भंसार ले सकते हैं। तो चलिए अब ये जो गेट है इसी के अंदर जाने पे फिर वहाँ पे भंसार चेक होगा और उसके बाद जनकपुर के लिए निकलते हैं। यहाँ पे जो भंसार ऑफिस है वो सुबह 7:30 में खुल जाता है, यानी 7:30 बजे के बाद आप भंसार कटवा सकते हैं। और रात में ये 10 बजे तक रहता है, यानी 10 बजे तक कभी भी आएंगे तो भंसार कटवा के आगे नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूं जानकी मंदिर के पास में। पार्किंग में यहाँ पे पेड पार्किंग है। अभी विवाह पंचमी आने वाला है, जिसके वजह से जो फ्री पार्किंग ये सब है वो सब अभी बंद है। और मेरे राइट साइड में ये गंगा सागर लेक है, इसमें लोग स्नान भी करते हैं। और जानकी मंदिर ये पार्किंग है वहाँ से 100 मीटर दूर है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो ये सामने टेम्पल है और इसका मतलब कि चारों साइड से गेट है, किसी भी गेट से आप एंट्री कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ नेपाल में जनकपुर धाम, जहाँ आज डेट है 19 तारीख और 25 तारीख को यहाँ पे विवाह पंचमी का बहुत ही भव्य मेला लगने वाला है। तो आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्या कुछ यहाँ का है, सारा डिटेल इस वीडियो में मैं देता हूँ। तो अभी मैं जानकी टेम्पल आ गया हूँ। ये पहले राजा जनक जी का महल हुआ करता था। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पंडाल ये सब पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा भी है श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव, यानी कि जो विवाह पंचमी का जो मेला लगेगा उसका सारा अभी से सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो यही है मेन गेट एंट्री का और चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो मंदिर के कैंपस में जस्ट घुसने पे यहाँ पे प्रसाद का दुकान है और यहाँ पे रेट देख सकते हैं, ये सब नेपाली में है लिखा हुआ। और ये देखिए यहाँ से आप लोग प्रसाद ले सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। तो ये कैंपस के अंदर आने पे वो तो बाहरी वाला जो मंदिर का था और यहाँ पे एक और बिल्डिंग है
तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो देख सकते हैं यही है अंदर में जो मूर्ति है, सो आप लोग भी दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो देख सकते हैं यही कैंपस है पूरा इस मंदिर का। आने वाले विवाह पंचमी में ये पूरा एकदम हाउसफुल हो जाएगा। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर जानकी मंदिर है, जिसको टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुंवर द्वारा 1910 में निर्मित किया गया था। और इसको नौलखा मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको बनाने में मतलब कि 9 लाख का लागत आया था। तो इसमें टोटल 60 कमरे हैं पूरा। और ये जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे बगल में ही राम सीता विवाह मंडप भी है, तो उसको भी देखेंगे। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो मतलब कि इसका जो कैंपस है उसी में है, तो उसको भी देखेंगे। पहले इस मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं अच्छे से और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं पूजा पाठ भी करवाने वाले लोग यहाँ पे देख। तो ये जानकी टेम्पल है, उसका ये कौन सा गेट है पता नहीं। और यहीं पे है श्री राम जानकी विवाह मंडप। और यहाँ पे टिकट जो है 10 रुपये नेपाली और इंडियन 7 रुपये। और यहाँ से रोड यहाँ पे देख सकते हैं, ये सामने में मिथिला थाली है, उसी के सामने में जो गेट है वही है। तो यहाँ पे ये राम विवाह मंडप का एंट्री है, जहाँ पे जो मतलब कि ये कैंपस है उसी के अंदर है। और यही सामने है विवाह मंडप। तो यही है कुछ। और ये चारों जो कोना है वहाँ पे गुम्बद टाइप का है। तो देखिए यही मंडप बना हुआ है और सामने में देखिए सीता माता है और राजा जनक है, ऐसे करके है पूरा सारा कुछ। यही है विवाह मंडप का यहाँ पे पूरा। तो देख सकते हैं फ्रंट से ये सारा कुछ है, कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए इस मंडप के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो जो चारों कोना पे है, तो चारों जो भाई थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके जो है वो सारा कुछ है। तो ये वाला जो मंडप है ये है शत्रुघ्न और श्रुतकृति का। तो यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी और श्री उर्मिला जी का है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे श्री भरत जी और श्री मांडवी जी का है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे श्री राम श्री जानकी जी का है, देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा यहाँ पे मूर्ति है। तो यही है विवाह मंडप। यहाँ पे जो विवाह पंचमी आने वाला है वहाँ भयंकर मतलब कि उस दिन यहाँ पे भीड़ रहेगा, क्योंकि भयंकर यहाँ पे मतलब कि उत्साह लोग मनाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो देखिए गंगा सागर ये जो है इसके जो पश्चिमी छोर है उस पर है स्वर्ग द्वार। देखिए स्वर्ग द्वार है। तो देखिए ये वॉल पे सारा लिखा हुआ है वही। और यहाँ पे स्वर्ग द्वार एक और बना हुआ है, एक पीछे भी था, एक ये भी स्वर्ग द्वार है। तो यही है बाबा भूतनाथ महादेव, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता हैं, देखिए। और बाहर में एक नंदी जी का यहाँ पे काफ़ी प्यारा है। तो यहाँ पे मतलब कि पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसको अब गार्डन में मतलब कि बदल दिया गया और भूतनाथ महादेव को यहाँ पे स्थापित किया गया है। और यहीं पे काल भैरव का भी मंदिर है। तो चलिए अब अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये अपना अगला डेस्टिनेशन आ गया है राम मंदिर। ये जनकपुर का सबसे पुराना मंदिर है, जिसको मतलब कि गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। और इसी में राजदेवी मंदिर भी है। तो पहले ये मंदिर देखते हैं और फिर राजदेवी मंदिर भी आप लोग को दिखाते हैं। काफ़ी प्यारा है। बाहर में यहाँ पे शिवलिंग देखिए, बाहर में बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखिए। और इधर लाइन से शिवलिंग ही है। तो यही है मंदिर, देखिए कितना प्यारा यहाँ पे मूर्ति है। तो यही है राजदेवी मंदिर, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। तो मंदिर के सटे एक वृक्ष भी है, बहुत पुराना है, जिसकी भी पूजा होती है। ये देखिए यहाँ जब दुर्गा पूजा ये सब जो होता है, तो 8वीं या कोई 8वीं का जो तिथि होता है उस दिन बलि वली सब चढ़ता है यहाँ पे। तो राम मंदिर जो है उसी के कैंपस में ये राजदेवी माता मंदिर भी है, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। और 12 बजे इसका टाइमिंग है बंद हो जाने का। तो चलिए यहाँ दर्शन हो गए हैं। और यहाँ से चलते हैं धनुखा धाम, जो यहाँ से कुछ दूरी पे है। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। तो आज का हमारा ये आखिरी डेस्टिनेशन है, जो कि है धनुखा धाम, जो जानकी टेम्पल है वहाँ से
25 से 26 किलोमीटर है। और जब उधर से आप आते हैं तो आपको एग्जैक्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो आपका रोड के किनारे जो माइलस्टोन लिखा रहता है उस पर आप देखते आइएगा। और यहाँ पे एक कट मिलेगा, वहाँ पे एक पेड़ है, वहीं से राइट हो जाना है। और जो मेन रोड है वहाँ से मात्र 100 मीटर के अंदर ही ये बड़ा सा पेड़ मेन रोड से ही दिखाई देगा, तो यहीं आ जाना है। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो देखिए ये है मेन गेट और ये है मेन टेम्पल। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है, सारा कुछ आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए सब धनुष का पार्ट ही है। कहा जाता है कि जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था तो उसका एक पार्ट यहाँ पे गिरा था, एक पाताल लोक चला गया था, और जो एक पार्ट था वो रामेश्वरम जाकर मतलब कि गिरा था। तो देख सकते हैं आप। और कहा जाता है कि ये जो जितना सारा पार्ट है ये जब एक साथ बड़ा होकर ये धीरे धीरे हर साल मतलब कि कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है। तो जब ये बढ़कर जब पूरा एक साथ हो जाएगा तो कलयुग का जो है अंत हो जाएगा। और यहाँ पे अंदर जो पानी है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसको निकाल के पूरा छीटा जाता है चारों तरफ। तो जो धनुखा धाम वहाँ है उसके जस्ट बगल में ही राम जानकी टेम्पल भी है, और अंदर में जो है वो बहुत सारी मूर्तियाँ भी हैं। तो चलिए आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं। ये मंदिर मतलब कि ओपन रहता है, ये क्लोज़ नहीं होता है, कभी भी आके आप इसका दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ ये था जनकपुर में। अधिकांश जो मंदिर है वो मेन जो जानकी टेम्पल है उसी के आसपास ही है, मतलब 1 किलोमीटर के ही रेडियस में सारा टेम्पल है। ये जो धनुखा धाम है जहाँ भगवान श्री राम ने जो धनुष तोड़ा था वो सिर्फ वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो आप आराम से ऑटो से भी आ सकते हैं, बस भी चलती है, और अपना गाड़ी है तो वेल इनफ है। यहाँ पे जब आइएगा माइलस्टोन देखते आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जहाँ पे धनुखा धाम का जो कट है उधर से जानकी टेम्पल से आने में राइट साइड में आना है आपको। तो मेन कट जो है वो आपको मतलब कि दिखेगा नहीं, तो आराम से जहाँ 1 किलोमीटर आएगा उसके बाद आगे देखते आइएगा जो डिवाइडर आता है वहाँ पे एक पेड़ है, और वहीं से रोड पे से ही मतलब कि 100 मीटर दूर ही है आपको दिख जाएगा एक बड़ा सा पेड़ है। तो जनकपुर के जितने भी मंदिर ये सब थे जो मतलब कि प्रमुख थे, ऐसे तो हर चौराहा पे मतलब कि छोटा छोटा मंदिर सब बहुत है, उसको अगर आप कवर करने लग जाइएगा तो आपके मतलब कि 1 वीक से ज़्यादा लग जाएगा, इतना है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया है मैंने कि लेक बहुत सारा है, मैन मेड लेक ही है शायद, बहुत सारा है, और उसमें मछली पालन ये सब होते रहता है। तो अभी अगर पॉसिबल होगा तो इधर से रिटर्निंग में पुनौरा धाम को कवर करेंगे। जानकी टेम्पल से जब आते हैं तो ये बड़ा सा ये तीर धनुष का गेट दिखेगा, बस यहीं से 1 किलोमीटर आगे है। ये जो रोड है ये जानकी टेम्पल से आता है, ये वाला। तो बस इसी में 1 किलोमीटर आगे जाना है। तो आज के अगले डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं बाबा जलेश्वर नाथ का मंदिर, जो कि जल के अंदर पूरा शिवलिंग जो है वो समाहित है। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं और सारा कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे यही है जलेश्वर नाथ मंदिर। देखिए अभी पानी का लेवल बहुत ऊपर है, तो ये सीढ़ी जो नीचे जा रही है नीचे ही है शिवलिंग, लेकिन अभी पानी पूरा भरा हुआ है तो उसको आप नहीं देख सकते हैं। ये जैसा ही कम होगा तब दर्शन होते हैं। बस सामने ही यहाँ पे, तो ये मंदिर के पीछे ये जो पॉन्ड है, तालाब है, इसी का पानी पूरा जाता है। वो जो मंदिर में अभी मैंने दिखाया, देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा है अभी। और ये मंदिर में बहुत सारे छोटे छोटे टेंपल भी है जिसको आप देख सकते हैं। ये है बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर, जो कि जो बॉर्डर है वहाँ से मतलब कि 3-3.5 किलोमीटर इधर नेपाल साइड में पड़ता है, जनकपुर जाने के रास्ता में ही। तो जनकपुर से अभी वापस लौट के और पहुंच गए हैं सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, जो माँ सीता का जन्म स्थली है। यहीं से माँ सीता ज़मीन से प्रकट हुई थी। पीछे जो देख सकते हैं आप कार्यालय है, और इधर प्रसाद की दुकानें हैं, और जस्ट ये सब पार्किंग है, ये अभी फ्री है। और जस्ट वहाँ पे मंदिर है, अभी आरती चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है बगल में मनोकामना महादेव मंदिर। मेन मंदिर में अभी आरती चल रही है, भव्य आरती देख सकते हैं। देखिए महादेव को। और यहाँ पे जो है बजरंगबली का है, और यहाँ पे एक विवाह मंडप टाइप का बनाया गया है और लिखा गया है राम सीता विवाह मंडप।
जो ओरिजिनल वाला जो था वो नेपाल में था, वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखा दिया। और इधर जो है गेस्ट हाउस, ये सब है गेस्ट हाउस है। देखिए यहाँ पे बताया गया है माँ सीता उर्विजा कुंड, माँ जानकी की प्राकट्य स्थल, मतलब कि ये जो कुंड दिया गया है इसके बारे में ही बताया गया है कि यही वो स्थल है जहाँ से माँ सीता प्रकट हुई थी जब राजा जनक हल चला रहे थे खेती करने के लिए। तो यही कुंड है। अभी रात हो गया है लेकिन देख सकते हैं काफ़ी क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पे अंदर में जो 4 मूर्ति है उसमें जो 2 मूर्ति है वो राम जी का है और 2 मूर्ति जो है वो सीता जी का है। कहा जाता है कि पहले जो पुराने ज़माने का जो यहाँ पे दोनों मूर्ति था वो चोरी हो गया था, जिसके बाद यहाँ के जो तत्कालीन डीएम थे उनकी पत्नी ने 2 नए मूर्ति का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके उसका मतलब कि स्थापित किया गया। लेकिन फिर बाद में जब वो जो 2 चोरी हुई वाली जो मूर्ति थी वो भी मिल गया था, तो फिर सारे समाज ने फैसला किया कि उन दोनों मूर्ति को वापस मंदिर में रख दिया जाए। तो इसी तरह 2 राम जी और 2 सीता जी की मूर्ति है अंदर में। दिन तालाब नहीं था, ये शहर जमीन थी। रावण ऊंची धरती से आपस हुआ 88,000 ईसी। माता सुनैना हर का पीछे परिक्रमा लगाकर रिटर्न हो गया। फिर 1.5 कोस जमीन महाराज जनक आपस गया। दूसरा मोड़ फिर हलेश्वर स्थान से 1.5 कोस जोत कर फिर इस भूमि पर पहुँचे। फिर ये धरती से महाराज जनक आपस हुआ, फिर गया 1.5 कोस जमीन। 6 कोस जमीन महाराज जनक के धरती पर हर जोत कर आए और गए। तीसरा मोड़ लेकर आए हैं। रावण जमीन के अंदर घड़ा जुगाड़ कर गया था, जिस घड़ा में हर का फार महाराज जनक का एक घड़ा में फंस गया। बैल थोड़ा समय लिया, बैल अपनी जोर लगाकर ये जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है। 8वां माता जानकी का घड़ा दीप के साथ ये धरती के अंदर से धरती के ऊपर उछल कर आया। धरती पर घड़ा फूटा, आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। 88,000 ईसी से इस धरती पर महाराज जनक त्रेता में नड़ा लगवाया है। बोलो जनक पुत्री जानकी माता की माँ का जन्म उद्धार है। 7 सखी सिंहासन ये जमीन के अंदर लुप्त हो गया। सिंघल माता जानकी धरती पर रोने लगे। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया, धरती से गोद उठाकर माँ सुनैना अपनी गोद में लगाया। 10 कदम माँ सुनैना आगे आया महाराज जनक। माँ सुनैना से बच्ची लेकर ये पुंद्र ऋषि के पास बच्ची को जमा कर दिया। पुंद्र ऋषि ने बताया महाराज जनक ये बच्ची अभी तो धरती से जन्म लिया, तुम हमारे पास जमा क्यों कर दिया, क्या आधार है तूने बताओ। महाराज जनक ने बताया हे प्रभु ये बच्ची जमा करेगा। हमें एक इतिहास है, एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। ये धरती पुंद्र ऋषि को हम दान कर चुके हैं। ये धरती का मालिक सर्वे पुंद्र ऋषि आप। पुंद्र ऋषि ने कहा महाराज जनक कहना तुम्हारा सही हुआ, हमारा बात तो सुनो। तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, हमसे बच्ची तुम आपस ले लो, लेकर चलो जनकपुर, पोषण पालन करो, बच्ची सामर्थ होगी। तुम्हें सोमवार करना पड़ेगा, हमसे बच्ची का पालन नहीं हो। तो यही था कुछ जनकपुर जो टूर था टोटल उसका। और जनकपुर जब भी आ रहे हैं तो उसके बाद आप ये पुनौरा धाम आना ज़रूर, मतलब कि भूलिएगा नहीं, ज़रूर यहाँ पे आकर दर्शन कीजिएगा। ये रात के 9:30 बजे तक ओपन रहता है। तो शाम हो मतलब कि आते आते शाम भी हो जाएगा, तो आप आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जनकपुर का जितना भी मंदिर सब था वो सब मैंने आपको दर्शन करवा दिए, साथ ही साथ पुनौरा धाम के भी दर्शन करवा दिए और यह यात्रा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी लिमिटलेस, बाय बाय।